बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। काकी के पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट पर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उन पर आंच न आए। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। माता पिता का यह रंग देखते तो बुद्धिराम के बेटे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज उसके बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं। संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक्सी उठने लगी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदाई विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी
और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। सहसा रूपा ने काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल भुन गई। वह अपना क्रोध रोक न सकी। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, मन में क्या सोचेंगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वह काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक धैर्य ना हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। वे उकड़ू बैठकर सरकती हुई आंगन में आईं, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। काकी को देखकर कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है भाई, यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने न पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को पूड़ियां क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। वह पिटारी उठाकर काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी में काकी लेटी हुई थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली,
नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, लाडली ने कहा। अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। वे कुछ देर तक इसी इच्छा को रोकती रहीं, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं के बल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर काकी वहां पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है। मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। काकी के समीप पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।